सो क्लास 7 आगे बढ़ते हैं अब, जहाँ हमने चैप्टर पूरा किया था। कुछ हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स के पाथ के बारे में पढ़ा था। उसमें पहला आता है बकल कैविटी। सो व्हाट इज बकल कैविटी? लेट्स स्टार्ट विथ बकल कैविटी, द माउथ एंड बकल कैविटी। ओके, माउथ माउथ में क्या है? टीथ है। ये है हमारी बकल कैविटी। इसमें दिख रही है, इसमें टीथ भी आएंगे और एक बकल कैविटी आएगी। ओके, तो इसको आगे बढ़ते हैं। फूड इज टेकन इन आवर बॉडी थ्रू माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इग्निशन। तो पहला आपका वर्ड आया है आज के टॉपिक में, वो है इग्निशन। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज इग्निशन? टेकिंग फूड into the mouth into the body is called ignition. सबसे पहला काम आएगा टेकिंग द फूड। जब हम फूड को लेते हैं, सबसे पहला काम आता है टीथ का। टीथ क्या करता है? फूड को ब्रेक करता है मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, और ईच टूथ इज रूटेड इनटू द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। गम्स माने हमारे मसूड़े। मसूड़े में तुम देखोगे तो हर एक जो टीथ है वो एक सॉकेट के अंदर होता है। जैसे हम लोग प्लग का सॉकेट होता है ना, इसमें प्लग घुसाते हैं हम लोग, 3 पिन 2 पिन वाले प्लग्स। उसी तरह से सॉकेट्स हमारे किस में होते हैं? माउथ में होते हैं। उन सॉकेट्स में टूथ क्या होते हैं? फिट होते हैं। हर एक टूथ का साइज अलग होता है, उसका फंक्शन अलग होता है, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अपने टूथ को देखने के लिए आप अपने हाथों को धो सकते हैं। धोने के बाद अपनी फिंगर से, इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेंगे, अपने टीथ को फील कर सकते हैं। तो टीथ का मेन काम क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग, एंड विद द हेल्प ऑफ टंग मिक्सिंग द फूड। ठीक है। उसके अलावा पियर्सिंग एंड टीयरिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, ये सारे काम। पियर्सिंग माने फाड़ना। कोई हार्ड अगर ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं तो उसको फाड़ना है। ठीक है, उसमें होल करना है, छेद करना है, उसके बाद च्यू करना है, चबाना है, ग्राइंड करना है। तो ये सारे काम हमारे कौन करते हैं? टीथ करते हैं। ये टीथ का एक अरेंजमेंट है। इसमें से टीथ के नेम्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं: प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसाइजर। तो ये 4 तरह के कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम देखते हैं 2 तरह के टीथ के बारे में ऊपर लिखा हुआ है: मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं? जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ टाइम के बाद उसके क्या आते हैं? जो टीथ आते हैं वो कहलाते हैं मिल्क टीथ। ठीक, ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं जो कि अराउंड द एज ऑफ 6 to 8, 6 से 8 साल की एज में ये टीथ क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। उसके बाद जो सेट ऑफ टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, जो हमारे थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। ओल्ड एज में डेंटल डिजीजेज या कोई और प्रॉब्लम के कारण गिर सकते हैं। टाइप ऑफ टीथ, अब ये एक चार्ट है, छोटा सा टेबल बनाया है, ये भी आप बनाएंगे, फिगर को भी बनाएंगे, दोनों काम करेंगे आप लोग। ये टीथ का अरेंजमेंट वाला फिगर और ये चार्ट दोनों कॉपी में होगा। इसमें लिखा है टाइप ऑफ टीथ, कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, अपर जॉ में कितने हैं, लोअर जॉ में कितने हैं, ये आपको अपने टीथ ऑब्जर्व करके लिखने हैं। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, अपर जॉ में कितने मिले, लोअर जॉ में कितने हैं, टोटल है। च्यूइंग टीथ, ग्राइंडिंग टीथ, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, अपर जॉ में कितने मिले, लोअर जॉ में कितने मिले, और टोटल कितने मिले। ये आपको अपने टीथ लिखने हैं, ये नहीं कि फिगर से आप देख रहे हैं। इसके अलावा माउथ में क्या होती है? स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो एक सलाइवा सीक्रेट करती हैं। ये सलाइवा किस में मिक्स हो जाता है? फूड के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स।
हमारा स्लाइवा क्या, ये स्लाइवा करता क्या एक्चुअली में, ये स्लाइवा का जो मेन फंक्शन होता है, ये स्टार्च को, जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक करता है किस पे, शुगर में। तो जो हमारा फूड है उसका डाइजेशन का काम कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। टीथ क्या कर रहे हैं, उसको च्यू कर रहे हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कट कर रहे हैं, और स्लाइवा क्या कर रहा है, उसके स्टार्च को कन्वर्ट करने लग गया है शुगर में। ठीक। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट उसमें है टंग। टंग क्या है, टंग इज अ मसल। टंग इज अ मसल, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये पीछे से तो फिक्स होती है, आगे से क्या करती है, टंग मूव करती रहती है इन ऑल डायरेक्शंस। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्लाइवा को मिक्स करना, किसमें, फूड में करना, फूड में मिक्स करते हैं जिसे हम चबाते हैं, चबाने से। और इसके अलावा मुंह माउथ के अंदर फूड के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। दीज देयर आर टेस्ट बर्ड्स दैट डिफरेंट डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। सो हमारे, ठीक है, हमारा आप स्वीट एंड टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, व्हाट इज टूथ डिके? डिके माने होता है खराब होना, गिरना। ठीक है, टूथ डिके माने टूथ का खराब होना। हमारे माउथ में क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं बहुत सारे जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किया या मुंह साफ नहीं किया, तो क्या होता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। हार्मफुल बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, और मोस्टली क्या करते हैं, ये एसिडिक होते हैं। ये सारे एसिडिक बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज। इसके अलावा जो कि क्या करते हैं, जैसे हमने क्या कहा था ऊपर, स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया था, शुगर में कन्वर्ट किया था। ऊपर देखते हैं हम, ये सलाइवा ने क्या किया था, स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट किया था। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा हार्मफुल फूड प्रेजेंट था, मुंह पे छूट गया था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, शुगर। इसका मतलब हमारे मुंह में शुगर रह गई है। शुगर से क्या होगा कि हमारा जो माउथ का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाएगा। एसिड क्या करता है, चीज़ों को धीरे धीरे गलाने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं जब चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें टूथ डिके के लिए यही सब कारण होते हैं दांतों के खराब होने की। क्यों? क्योंकि इनमें पहले से ही शुगर होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रश करना जरूरी है। ब्रश करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ब्रश में जो हम पेस्ट यूज करते हैं वो बेस होता है। इस एसिड और बेस, इससे रिलेटेड वर्क को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर नंबर 5 में देखेंगे, जब हम एसिड्स एंड बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिड, तो ये बेस जो हमारे टूथपेस्ट में होता है वो एसिड को मिक्स करता है, के साथ मिक्स होकर के सॉल्ट और वाटर बना देता है, यानी कि एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हर खाने के बाद क्या करना है, आपको ब्रश करना ज़रूरी है। ओके, ठीक है। इसके अलावा हमें मुंह से सांस नहीं लेनी है। मुंह से सांस लेने में क्या दिक्कतें हैं, जो छोटे छोटे हमारे धूल के कण हैं, मिट्टी है, या छोटे छोटे कीड़े हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, हमारे फूड पाइप में जा सकते हैं, और वहाँ से, या फिर विंड पाइप में जा सकते हैं। तो विंड पाइप्स में अगर हम जाएंगे, क्योंकि फूड पाइप और विंड पाइप सेम होते हैं, उनका फंक्शन का तरीका अलग होता है। तो अगर वो वहाँ चले जाएंगे तो हमको क्या आएगी, खांसी आने लगेगी, इरिटेशन महसूस होने लग जाएगा। सो इसलिए हमको मुंह से सांस लेने की को अवॉइड करना चाहिए। तो नॉस जिस उसके लिए क्या है, नॉस्ट्रल्स बने हुए हैं, नाक से सांस लीजिए। सांस लेने पर क्या होता है, उसमें हेयर्स होते हैं उसमें, तो वो लोग क्या करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा बहुत सारा जो एयर है वो प्यूरिफाई हो जाती है। इसके बारे में आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो फूड पाइप से हमने जो खाना जो हमने खाया था वो कहाँ को जाएगा, हमारे स्टमक को जाएगा। स्टमक को किसके थ्रू जाएगा, फूड पाइप के थ्रू जाएगा।
ये हमारा फूड पाइप है। आप देखेंगे इसमें एक सीक्वेंस दिखाया हुआ है। ये क्या है, फूड कहाँ को जा रहा है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में चला जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ऑसीफेगस। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखेंगे, ऑसीफेगस। अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं दिक्कत हो रही हो तो ए वर्ड्स को नेट में जा करके गूगल में जाएंगे और वहाँ पर ए वर्ड को टाइप करेंगे और लिखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, तो आपको कैसे बोलते हैं उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऑसीफेगस, तो ये क्या होता है, चेस्ट के बगल से निकलती है और जो हमने जो फूड लिया था वो पुश डाउन टुवर्ड्स द ऑसीफेगस और फूड पाइप से होते हुए कहाँ चल जाएगा, हमारे स्टमक में चला जाएगा। Actually, this movement takes place through alimentary canal and pushes the food downwards, नीचे की ओर. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. अगर हमारे स्टमक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हमको क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और हम उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, स्टमक। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।